इजराइल का हुक्का पानी बंद करने के लिए एक बार फिर से ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से अपील की है। इस पर बात करेंगे। इसी बीच एक फतवा भी आ चुका है गाजा के लिए, और यह फतवा सभी इस्लामिक देशों को लेकर आया है। क्या है इस फतवे में वो भी बताएंगे। साथ ही साथ कुछ देश और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गए हैं। हो सकता है कि आप इस फतवे वाली खबर को कहीं ना कहीं सुन चुके हों, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मुस्लिम उलेमाओं का एक इंटरनेशनल समूह है। इसका जो मेन मुख्यालय है वो कतर के अंदर है। इस समूह की स्थापना शेख यूसुफ अल कराधाबी ने की थी। इसी समूह ने अब गाजा के इन ताजा हालातों को लेकर एक फतवा जारी किया है इस्लामिक देशों के लिए। गाजा के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, इस्लामिक देश खामोशी के साथ बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, इसीलिए एक फतवा जारी हुआ है। क्या कुछ लिखा है इस फतवे में, जरा सुनिएगा। इस फतवे में लिखा है कि गाजा को कत्लेआम और सामूहिक विनाश से बचाने के लिए अरब शासन और सेनाओं को इस्लामी शरीयत के अनुसार तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। इस फतवे में कहा गया है कि गाजा और फिलिस्तीन को इस तरह से नष्ट होने के लिए, खत्म होने के लिए अकेला छोड़ देना अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी है, और ये अल्लाह के सामने सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। यानी मुस्लिम उलेमाओं के इस फतवे में इस्लामिक देशों को साफ तौर पर यह आदेश दिया गया है कि आप गाजा के लोगों की आगे आकर मदद करें, चाहे पैसे से, चाहे सेना से। अगर इस वक्त में आप लोग गाजा को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है, और ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी है। अब इस फतवे को क्या सारे मुस्लिम देश मानेंगे? इस फतवे में खास तौर से 4 देशों का नाम लिया गया है: जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान। ये वो देश हैं जो इजराइल और गाजा के करीब हैं। फतवे में कहा गया है कि इन चारों देशों को तुरंत सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, और यह कार्रवाई शरीयतन भी उन पर जायज़ बनती है। शरीयत के अनुसार इन चारों देशों को सैन्य कार्रवाई इजराइल के खिलाफ करनी चाहिए। यह बड़ा फतवा जारी हुआ है। अब देखते हैं कि भाई इस फतवे का असर किसी देश पर होता है या नहीं होता है। फिलहाल ईरान ने एक बार फिर से हुक्का पानी बंद करने की मांग कर दी है। ईरान के टॉप लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने सभी अरब देशों से अपील की है कि वो तुरंत इजराइल का राशन और तेल बंद कर दें। इससे इजराइल घुटनों पर आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तेल बंद हो जाएगा तो ये टैंक वगैरह जो घूम रहे हैं इजराइल की सेना के, ये कैसे चला पाएगा? ज़्यादातर तेल जो है वो अरब देशों से ही इजराइल के अंदर आता है। बाकी तेल का एक भंडार रूस के अंदर भी है, और रूस भी ऐसे वक्त में शायद इजराइल को तेल ना दे, क्योंकि रूस लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में है। तो क्या अयातुल्लाह खामेनेई ने ये जो अपील की है, इस अपील का असर, इस फतवे का असर सभी इस्लामिक देशों पर होगा? वैसे अगर सभी इस्लामिक देश मिलकर सब कुछ हुक्का पानी बंद कर दें इजराइल का, तो इजराइल घुटनों पर आ सकता है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, अक्सर कई सारे लोग ये बात करते हैं कि सऊदी अरब तो पास में ही है इजराइल के, और हर साल वहाँ पर तकरीबन 35-40 लाख मुसलमान हज के लिए इकट्ठा होते हैं। तो यहूदियों को डर नहीं लगता है कि इतने सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा हुए हैं? मेरे दोस्तों, इजराइल तो ये चाहता है कि 40 की जगह 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ मुसलमान हज करने आए। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर 80% चीज़ जो है ना वो इजराइल की बिकती है। हाजी लोग यहाँ से सऊदी अरब जब जाते हैं और जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें खरीदते हैं, उसमें से 80% चीज़ें इजराइल की होती हैं। तो इजराइल तो चाहेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी और उसका सामान बिके। तो सऊदी अरब जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जो इजराइल की चीज़ों पर पल रहे हैं, इसलिए शायद वो इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अरे भैया, दुनिया में और भी देश हैं, लेन देन कहीं और से कर लें, और जगहों पर भी सामान बनना है, लेकिन इजराइल का ही सामान ज़्यादातर सऊदी अरब में बिकता है। दोस्तों, अरब देशों को साइड में रखिए। जो गैर मुस्लिम देश हैं, धीरे धीरे करके वो अब इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं। कोलंबिया और चिली ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए अपने राजदूतों को इजराइल से वापस बुला लिया है। कल मैंने आपको अमेरिकी देश ओलिविया का भी बताया था, उसने भी अपने सारे राजनयिक संबंध इजराइल से खत्म कर दिए। अब इसी बीच साउथ अफ्रीका भी गाजा की सपोर्ट में सामने आ चुका है। साउथ अफ्रीका ने गाजा की आवाज को बुलंद करते हुए यूएन से अपील की है कि गाजा के लोगों के लिए तुरंत रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की जाए। इजराइल जिस तरह से बमबारी गाजा के ऊपर कर रहा है, उनको इस वक्त रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स की सख्त जरूरत है। तो अब साउथ अफ्रीका भी खुलकर गाजा के सपोर्ट में आ चुका है। दोस्तों, बयानबाजी तो अरब देश भी बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन ये जो गैर इस्लामिक देश हैं, इनके जो बयान आ रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, ये अपने आप में बड़ी अहमियत रखते हैं। कम से कम ये देश खुलकर कुछ सही मांग तो कर रहे हैं, और इनकी मांगें सुनी भी जाएंगी। अरब देशों की कोई नहीं सुनता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि फतवे का असर, हुक्का पानी बंद करने वाली बात का असर अरब देशों पर कुछ होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहेगी।